पिशावर शहर एक बार फिर बड़ी तबाही से बच गया। दहशतगर्दों की नापाक इरादों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। मतनी और अदजई के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जाँ बहक जबकि कुछ दहशतगर्द जख्मी हुए, जो रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। चंद हफ्तों से पिशावर शहर का जो मतनी का और अदजई का इलाका है, उस इलाके में जो मुल्क दुश्मन कुव्वतों के आलाकार टीटीपी के एहलकारान यहाँ मौजूद हैं, जिसमें जो कि ज़रशाद उर्फ़ शाहिद अली की क़ियादत में अपने जो मज़मूम अज़ाइम हैं उन पे जो है वो जारी रखे हुए हैं उन चीज़ों को। और इस सिलसिले में इस ग्रुप ने जो कार्रवाइयाँ इस वक्त तक की हैं, उसमें जो हमारी अदजई चौकी है सदर डिवीज़न की, उसके ऊपर आईईडी से अटैक करना। उसके अलावा गुज़िश्ता दिनों में जो पैम्फलेट्स थे जिसके अंदर टीटीपी का जो है वो रिवाइवल और उसके जो मैसेजेस थे उसके हवाले से उनको पेस्ट करना, और उसके अलावा टीटीपी की वॉल चॉकिंग इन्हीं तमाम एरियाज़ के अंदर, और सबसे बढ़ के ये कि जो हमारे कस्टम्स के ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर हमला करना भी शामिल है। तो इन कार्रवाइयों को देखते हुए सीटीडी दीगर खुफिया एजेंसीज़ के साथ बहुत दिनों से इस केस पे और इस ग्रोह के पीछे लगी हुई थी। कल शाम को हमें इस बात की इत्तला मिली कि ये ग्रोह किसी एक जो हमारा एक बॉर्डरिंग एरिया है खैबर डिस्ट्रिक्ट के साथ, अकाखेल और मेरा मतनी जो हमारी चौकी है उसकी ज्यूरिसडिक्शन का बिल्कुल खड़ के साथ आखिरी एंड है, वहाँ पर कुछ मौजूदगी के हवाले से हमें इत्तलात मिली, और साथ ही ये इत्तलात भी मिली कि किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी जो है वो की जा रही है, जिसके ऊपर सीटीडी की जो ऑपरेशनल टीम्स हैं उन्होंने अपने दीगर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की सदर डिवीज़न की जो हमारे एसपी साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं और इनकी टीम्स थीं, उसके अलावा हमारे साथ पाक फ़ौज और दीगर खुफिया एजेंसियों के जो हमारे एहलकारान हैं वो भी हमारे साथ थे, और उस पे हमने इस इलाके पे कार्रवाई की और तमाम जो कॉर्ड एरिया था उसको कॉर्डन ऑफ किया। कॉर्डन ऑफ करने के बाद जब ट्रुप्स ने इस कंपाउंड की तरफ क्लोज इन करना शुरू किया, जो मैं कुछ देर में आपको वीडियो स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, तो जब नज़दीक पहुँचे हैं तो इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की, और जब वो फायरिंग की तो खुशकिस्मती से हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट्स का इस्तेमाल करने की वजह से हमारे किसी एहलकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि जवाबी कार्रवाई में इनका एक साथी, जिसकी शनाख्त इस वक्त हम आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो हलाक हो गया। और उसके साथ साथ हमारे अंदाज़े के मुताबिक इस कंपाउंड में 5 से 6 लोग मौजूद थे और कम से कम 2 अफराद इनके ज़ख्मी हुए हैं। वो भी मैं वीडियोज़ आपको उनकी जो ट्रेल है ब्लड की वो भी दिखाऊँगा। और वो चूँकि आपके इल्म में है कि वो सारा इलाका जो है वो एक थिक फॉरेस्ट का सा इलाका है, और चूँकि हमारे ऑपरेशन को रात का अंधेरा भी हो गया था, तो उस अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए ज़ख्मी और जो उनके साथी थे वो वहाँ से फ़रार हो गए, लेकिन एक साथी जो है उनका वो हलाक हुआ है। और इस पूरे इलाके को तमाम रात जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेरे में रखा। पुलिस लाइन पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महकमा सीटीडी के एसएसपी काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने बताया कि शहर में शिना नाम के कलदम ग्रुप की निशानदेही हुई है, जो कि पिशावर में तबाही का मंसूबा बंदी कर रहे थे। गुज़िश्ता रात होने वाली कार्रवाई में कंपाउंड से 5 किलो के करीब बारूदी मवाद बरामद हुआ। उस कंपाउंड के अंदर से जो है ये डेड बॉडी और इसके साथ साथ बारूदी मवाद हमारे कब्ज़े में आया। उसके साथ साथ हैंड ग्रेनेड्स, क्लाशनकोफ और मुतादिद जो हैं उसके मैगज़ीन्स जो हैं वो वहाँ से हमें मिले हैं। और हमारी कार्रवाइयाँ इस ग्रुप के और जो दीगर ग्रुप्स इस शहर के अमन को तबाह करने के लिए कारफरमा हैं, उनके ख़िलाफ़ जारी रहेंगी, और इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको इससे आगाह भी करते रहेंगे। एक तो पहली बात तो ये कि ये ग्रोह जो है वो आपके इल्म में होगा कि वो शिने के एक ग्रुप के नाम से अमूमी तौर पे जाना जाता है, और इस ग्रुप में हमारे अंदाज़े के मुताबिक 10 से 12 लोग हैं,
لیکن کل ہمیں جو اطلاع ملی تھی وہ 5 سے 6 لوگوں کی وہاں پہ موجودگی کی اطلاع ملی تھی، جس پہ یہ کارروائی کی گئی ہے، اور اس میں جو ان کا ایک ساتھی ہے وہ ہلاک ہوا ہے اور کچھ ساتھی جو ہیں وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں فارسٹ کے اندر بہت نزدیک بھی اگر کوئی ہو اور آپ کے پاس اگر اس طرح سے روشنی کا انتظام نہ ہو تو اٹس ویری ایزی ٹو اسکیپ، لیکن یہ ہے کہ ہماری کارروائیاں اس پہ جاری ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ٹی ڈی اپنی کارروائیاں دہشت گرد گروہوں کے خلاف جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایک نان کنونشنل کرائم ہے جس کی انویسٹیگیشن کو اور جس کی جو ہماری انٹیلیجنس ہے وہ ایک سلو پروسیس ہے، لیکن ہم اپنی نہ صرف یہ کہ اپنی استعداد کار کو بڑھا رہے ہیں، اور جو ریکرڈ ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ اس میں جو ہمارے ایکسٹورشن کے کیسز ہیں اس میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ ہم نے کئی جو ایکسٹورشنسٹ گینگز تھے، نہ صرف یہ کہ اس میں سے کچھ کو اپریہینشن کی کوشش میں نیوٹرلائز بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی گروپس جو ہیں وہ گرفتار بھی کیے ہیں، اور صورتحال قدرے بہتر ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے اور ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔